नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल भारतीय साइंस में। और मैं हूं आपका दोस्त शुभम। आज हम लोग नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है सडबल। सडबल क्या होता है? अगर आपके मन में भी ये सवाल उठता है कि सडबल क्या होता है, या आपको जानना है कि सडबल क्या होता है, सडबल देखने के लाभ क्या हैं, सडबल से क्या क्या देखते हैं, ग्रहों का बल कैसे पता करते हैं, कौन सा ग्रह कितना पावरफुल है वो कैसे पता करते हैं, उसका चार्ट कैसे बनता है, और उस चार्ट को कैसे देखते हैं और देख के कैसे समझते हैं, उसका फल कैसे जानते हैं, ये सारा कुछ हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सडबल के बारे में। सडबल में सबसे पहले तो इसका नाम ही इम्पोर्टेंट है, सडबल। सडबल में जो सड है, सड का मतलब होता है 6 और बल का मतलब होता है पावर, बल। ठीक है, तो 6 प्रकार का जो बल होता है ग्रहों का अलग अलग, वो सारे बल को हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसमें और नंबर देते हैं उसको। ऐसा नहीं, कैलकुलेट करते हैं नंबर्स के अकॉर्डिंग नंबर देते हैं, और उसके बाद जो रिजल्ट निकल के आता है उससे हम लोग पता करते हैं कि कोई भी ग्रह उस पर्टिकुलर कुंडली में कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो चलिए 6 प्रकार के बल को पहले समझ लेते हैं। सबसे पहला बल आता है स्थान बल। स्थान बल क्या है कि कोई भी ग्रह किसी न किसी राशि में बैठा होगा। अब वो राशि कैसी है, उसकी मूल त्रिकोण राशि है या उसकी मित्र राशि है या फिर आपकी स्वराशि है, उच्च राशि है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग उसको बल दिया जाता है, नंबर्स दिए जाते हैं, वैसा उसको बल मिलता है। सबसे ज़्यादा बली कोई भी ग्रह कहाँ होता है? अपनी उच्च राशि में। उच्च राशि में कोई भी ग्रह सबसे ज़्यादा बली होता है, नीच राशि में सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर वो सबसे ज़्यादा बली रहता है मूल त्रिकोण में। ठीक है, तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बली जो रहता है वो अपनी स्वराशि में। उसके बाद फिर मित्र राशि में। फिर उसके बाद सबसे कम जो है वो रहता है शत्रु राशि में, और उससे भी ज़्यादा कम रहता है आपका जो नीच राशि होती है उसमें। तो उसके अकॉर्डिंग बल दिया जाता है, पॉइंट्स दिए जाते हैं। मान लीजिए उच्च में 60 है, फिर नीच में चल जाएगा तो 0 पॉइंट हो गए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग दूसरा बल। दूसरा बल क्या है? दिग्बल। जैसा कि मैंने एस्ट्रोलॉजी के वीडियो में भी बताया था, उसके साथ साथ आपका जो वास्तु का वीडियो था उसमें भी बताया था कि हर ग्रह का जो अलग अलग जगह होते हैं उसमें वो बली होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, गुरु और बुध जो है वो लग्न में जब रहे तो उनको दिग्बल मिलता है। सप्तम भाव में जब शनि रहे तो उनको दिग्बल मिलता है। ठीक है, दसम भाव में जब होते हैं आपका मंगल, तो वो दिग्बली होते हैं, बहुत ही अच्छा फल देते हैं। सूर्य भी वहीं पे दिग्बली होते हैं, अच्छा फल देते हैं। ठीक है, शुक्र जो है शुभ भाव में और चंद्रमा भी शुभ भाव में अच्छा फल देते हैं, वहाँ पे दिग्बली होते हैं। ठीक है, तो ऐसे उनको दिग्बल मिलता है। अगर वो इससे जितना दूर जाएंगे, जैसे एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं कि मान लीजिए ये सूर्य है। ठीक है, सूर्य और मंगल को दिग्बल प्राप्त होता है कहाँ पे? दसम भाव में। तो मान लीजिए वहाँ पे उनको 60 पॉइंट मिल रहे हैं, दसम भाव में अगर हैं। अगर वही आपके कुंडली में वो जितना चौथे भाव की तरफ शिफ्ट होंगे, उनको वो पॉइंट्स उतने ही कम मिलेंगे। ठीक है, तो उनकी पावर कम हो जाएगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं काल बल के बारे में। काल बल क्या होता है? अलग अलग काल होता है, जैसे कि एक सुबह रात, ये काल होता है। उसके बाद दूसरा होता है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। ठीक है, तो कुछ ग्रह जो है कृष्ण पक्ष में बली होते हैं, कुछ ग्रह जो है शुक्ल पक्ष में बली होते हैं। कृष्ण पक्ष भी बता ही देता हूँ कि अगर चंद्रमा जो है घटते क्रम में होगा, अमावस्या की तरफ जाता हुआ होगा, तो आपका जो है कृष्ण पक्ष आता है, और आपका शुक्ल पक्ष आता है जब वो पूर्णिमा की तरफ जाता रहता है या बढ़ते हुए क्रम में रहता है तब। ठीक है, तो कुछ कुछ ग्रह देखिए, जैसे चंद्रमा, मंगल और शनि, ये सब जो है रात्रि के टाइम पे ज़्यादा बली होते हैं। तो अगर आपका जन्म जो है वो दिन में होगा, तो ये तीनों ग्रह को जो है काल बल नहीं मिलेगा, ये कट जाएगा। ठीक है, कम हो जाएगा। और अगर आपका तो क्या होगा कि दिन में अगर जन्म हुआ है तो दिन के समय गुरु, ठीक है, शुक्र और सूर्य, इन तीनों को बल मिल जाएगा। और मंगल, चंद्रमा और शनि, इन तीनों का बल चला जाएगा, कम हो जाएगा, ये वाला पॉइंट नहीं मिलेगा उनको षड बल में। ठीक है, और बुध जो है वो दिन और रात दोनों टाइम ही बली रहते हैं, तो इनका पॉइंट हर कुंडली में हर समय मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे काल बल देखते हैं। उसके बाद चेष्टा बल। चेष्टा बल क्या है कि ग्रह जो है जब वक्री होते हैं तब उनको चेष्टा बल मिलता है। कौन कौन से ग्रह? ये पांचों पांचों जो ग्रह हैं ये वक्री होते हैं, तो आपको जो है वो चेष्टा बल मिलता है। और दो ग्रह सूर्य और चंद्रमा, क्योंकि ये वक्री नहीं होते, तो ये जब आपका मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, उत्तरायण कहते हैं इसको, इन राशियों में होते हैं, तब आपको चेष्टा फल बल देखने को मिलता है इनका। ठीक है,
उसके बाद पांचवा जो है नैसर्गिक बलि, ये जो है ये कांस्टेंट ही रहता है। ये सबसे बलि जो ग्रह होते हैं वो मैं पंचधा में और इसमें बल के में भी बताया हूँ। सूर्य जो है सबसे ज्यादा बलि ग्रह है, फिर उसके बाद चंद्रमा आते हैं, उसके बाद शुक्र, उसके बाद गुरु, उसके बाद बुध, और उसके बाद मंगल, और सबसे लास्ट में आते हैं शनि, क्योंकि ये वृद्धावस्था में है, इस वजह से ये सबसे कमजोर ग्रह माने जाते हैं नैसर्गिक बल में। ठीक है, ये बल कभी भी चेंज नहीं होता है, कुंडली के अकॉर्डिंग भी नहीं चेंज होता है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग दृष्टि बल में। दृष्टि बल आप जानते ही हैं, दृष्टि कोई भी ग्रह की पड़ेगी तो वो उस ग्रह के पावर को बढ़ा देगी। जैसे देखिए चंद्रमा पे गुरु की दृष्टि पड़ती है तो इसको गजकेसरी योग भी बोलते हैं और इसको बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। ठीक है, चंद्रमा पे मंगल की दृष्टि पड़े तो उसको भी लक्ष्मी योग बोलते हैं, वो भी अच्छा माना जाता है। तो ऐसे ही किसी भी ग्रह का अच्छा दृष्टि पड़ेगा, देखिए यहाँ पे जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो पॉइंट आपका बढ़ेगा। ठीक है, और पाप ग्रह की दृष्टि अगर पड़ गई तो ये बल घट जाएगा, इसका पॉइंट घट जाएगा, माइनस में मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये हो गए 6 प्रकार के बल। अब हम लोग जान लेते हैं कि इसका फायदा क्या क्या है और कैसे हम लोग देखते हैं ये सारी चीजों को। फायदा पहले समझ लेते हैं। फायदा इसका ये है कि अगर षडबल आप निकाल लेंगे तो 2 तरह के बल आपको पता चल जाएंगे। एक हम लोग डिग्री वाइज भी ग्रह का बल देखते हैं। ठीक है, कुमार अवस्था, वृद्धावस्था, मृत अवस्था, बाल अवस्था, ये उसके लिए वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। ठीक है, तो उसमें पता चल जाएगा आपको कि कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, और जो जो मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो बन चुकी है वो सारे वीडियो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो षडबल के लिए अलग ये कॉन्सेप्ट है क्या, कि ग्रह का बल हम लोग 6 तरीके का अलग अलग बल, उन सारों को जब मिलाते हैं तो जो बल आता है उससे पता चलता है हम लोग को कोई ग्रह कितना पावरफुल है। अगर कोई ग्रह मान लीजिए कि 15 डिग्री का है तो डिग्री वाइज तो वो पावरफुल हो गया, पर सडबल में अगर वो कमजोर है तो इसका मतलब वो अच्छा फल आपके लिए नहीं दे पाएगा, उतना पावरफुल वो नहीं है। अगर कोई ग्रह सडबल में भी पावरफुल है और उसके साथ साथ डिग्री वाइज भी पावरफुल है तो वो ग्रह बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और अगर कोई ग्रह सडबल में कमजोर है और डिग्री वाइज भी कमजोर है तो वो ग्रह बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। तो ये फायदा होता है सडबल देखने का, इससे पता चलता है कि कौन सा ग्रह कितना ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, कितना वो फल अपना दे सकता है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए पावर्स दिए गए हैं। उच्च बल, ठीक है, पहला उच्च बल। अभी इसमें कोई भी ग्रह देखेंगे तो इस कुंडली में उच्च का नहीं है। यहाँ पे शनि को ज्यादा पॉइंट मिला है, अगर जितना ही वो उच्च के करीब रहेगा, समझे, जैसे शनि जो है वो 7वीं राशि तुला राशि में उच्च के होते हैं, तो उच्च के जितना ही करीब रहेगा उसको पॉइंट उतना ही ज्यादा मिलेगा, नीच के जितना ही करीब रहेगा उसको पॉइंट उतना ही कम मिलेगा। ठीक है, जैसे देखिए मंगल नीच के अप्रोक्स में होगा इसलिए इसको पॉइंट बहुत ही कम मिला है। गुरु को देखिए पॉइंट ज्यादा मिला है तो ये भी उच्च के अप्रोक्स में है। शुक्र को देखिए पॉइंट कम मिला है तो ये जो है नीच के अप्रोक्स में है। ठीक है, नीच के आसपास है। उसके बाद जो है आपका ये है केंद्र बल। ठीक, केंद्र बल जो ग्रह केंद्र में होंगे उसका बल है। इसमें कुछ कुछ बल और भी ऐड किए हुए हैं, ये बृहद कुंडली है बड़ी वाली, तो इसमें जो है कि ज़्यादा ही चीज़ दी रहती है। ठीक है, केंद्र में जितने ग्रह होंगे उनको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अब स्थान बल, कोई कोई ग्रह कहाँ कहाँ स्थान बली होते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पे स्थान का बल सबका दिया हुआ है। ठीक है, दिग्बल, दिशा बल जैसा मैं बताया कि कहाँ कहाँ वो है। ठीक है, उसके बाद पक्ष बल, यही शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। ठीक है, और दिन और रात्रि वाला बल, ये सारा चीज ये देखिए 3 ग्रह को कम मिला है, 4 ग्रह को ज्यादा। बुध को हमेशा जो है जो उसमें रहता है इसलिए इसको कम मिला है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं वार बल। वार बल जो है वो जिस दिन व्यक्ति पैदा हुआ रहता है उस दिन का वार वाले में वार बल को 30 दिया जाता है। मंगलवार को पैदा होता है तो यहाँ पे मंगलवार को 30 होता है, बाकी सब में 0 होता है। ठीक है, मास बल है ये वार बल है। ठीक है, गुरुवार को ये पैदा हुआ है इसलिए वार बल इसमें दिया है। होरा, जिस ग्रह के होरा में पैदा होंगे, ठीक है, जिसका भी कुंडली होगा तो उसमें होरा में उसको पॉइंट्स दिए जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही करके सारे पॉइंट्स इसमें दिए जाते हैं। ठीक, चेष्टा बल मैं बताया था, पहले ही डिस्क्राइब किया हूँ, तो ये चेष्टा बल दिया गया है। काल बल दिया गया है, किस ग्रह के काल में किससे कितना संबंधित आप जिस समय जन्म लिए हैं वो था, तो उसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट दिए गए हैं। जब सारे पॉइंट दे देंगे तो आपको मेन चीज क्या ध्यान देना है, ये कुल षडबल मेन चीज। ये ऊपर के पॉइंट्स आप नहीं ध्यान देंगे तो भी चलेगा। अब बड़ी वाली कुंडली लेंगे तो उसमें सारी कुछ दिया रहता है, ये षडबल पूरा
लेकिन आप वो पॉइंट्स को नहीं भी ध्यान देंगे, आपको सिर्फ ये देखना है कि कुल सट बल यहाँ पे कितने पॉइंट्स आ रहे हैं कुल सट बल में। ठीक है, अगर ये पॉइंट्स जो हैं वो 400 से ऊपर है, ठीक है, 400 से जितना ही ज़्यादा ऊपर रहेगा वो ग्रह उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा, और 400 से जितना ही नीचे जाएगा वो ग्रह उतना ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा या कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ देखिए कि बुध जो है 395, तो ये ठीक ठाक है, कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं है। अगर 300 से नीचे गया तो वो ग्रह बहुत ज़्यादा कमज़ोर माना जाएगा। ठीक है, अब 500 से ऊपर गया तो वो फिर बहुत ही अच्छा माना जाएगा, पावरफुल माना जाएगा। ठीक है, ये जो है ये सडबल जो है ये पॉइंट्स फिर उसके बाद निकाल लेते हैं ऐसा। ठीक है, पॉइंट के बाद क्या होता है कि न्यूनतम आवश्यकता है, उसके बाद हम लोग जानते हैं कि सूर्य का किसी भी कुंडली में 5 होना चाहिए, चंद्रमा का 6, मंगल का 5। ठीक है, तो अभी पिछले में हम लोग देखें कि कैसे ये 8 था और 6.7 था सूर्य चंद्रमा मंगल का, तो ये ज़्यादा हो गया, तो कितना ज़्यादा हुआ 1.62 ज़्यादा हुआ, ये 1.36, ये 1.34, तो ये सबसे ज़्यादा बली हो गया। क्यों, जब इसमें पॉइंट में देखें तो 1.62 सबसे ज़्यादा है इस कुंडली में। सबसे ज़्यादा पावरफुल ग्रह जो हुआ वो सूर्य हुआ, फिर दूसरे नंबर पे शुक्र हुआ। ठीक है, तीसरे नंबर पे चंद्रमा हुआ, ऐसे करके ये नंबर से सबसे कमज़ोर ग्रह कौन सा हुआ, बुध। बुध जो है वो सबसे कमज़ोर ग्रह हुआ इस कुंडली में। ठीक है, ऐसे करके हम लोग सडबल पता कर लेते हैं कि कौन सा ग्रह पावरफुल कितना है, पावरफुल है तो वो कैसा इफेक्ट दे रहा है वो भी। अभी यहाँ पे ये बात भी ध्यान रखना है, खाली पावरफुल देख के खुश नहीं होना है कि बहुत पावरफुल है। मान लीजिए इस कुंडली में ये बुध जो है वो पावरफुल नहीं है, ठीक है, 7वें नंबर पे आ रहा है, पावरफुल नहीं है, और मान लीजिए ये सबसे अकारक ग्रह था इस कुंडली का, तो ये बहुत ही अच्छी बात हुई, क्योंकि वो नेगेटिव इफेक्ट आपको देने वाला था, उल्टा वो कमज़ोर हो गया, तो बहुत ही अच्छी बात है कि वो आपको उतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं दे पाएगा। अगर ये पॉजिटिव ग्रह होता और फिर इतना कमज़ोर हो जाता तो ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, ये बात आपको समझ लेना है। उसके बाद भाव बल भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, भाव बल भी इसमें निकाला जाता है। भाव बल मतलब 12 जो भाव हैं उसमें कौन कौन से भाव बली हैं। ठीक है, इसमें 3 चीज़ जरूर पहले देख लें, 6, 8 और 12, ये तीनों भाव अगर बली होंगे, ये जैसा कि आप जानते हैं सारे निगेटिव चीज इन्हीं तीनों भाव से देखे जाते हैं, तो आपका वो जो तीनों भाव से नेगेटिव इफेक्ट है वो बढ़ जाएंगे। तो ये भाव हमेशा जो थोड़ा कम बली हो तभी ज़्यादा अच्छा है। जैसे देखिए छठवां घर यहाँ पे तीसरे नंबर बहुत बली है, तो ये उतना ज़्यादा अच्छा नहीं, रोग ऋण शत्रु की स्थिति बनाएगा, तो ये कमज़ोर हो तभी अच्छा होता है। ठीक है, और बाकी जितने बढ़िया भाव है वो जितने ज़्यादा पावरफुल हो वो ज़्यादा अच्छा है। जैसे यहाँ पे देखिए चौथा भाव जो है सुख का भाव होता है, तो सुख का भाव जो है सबसे ज़्यादा बली यहाँ पे देखा गया, 500 से ऊपर बल है, तो ये ज़्यादा अच्छा हुआ। ठीक है, इसमें 500 मानिए कि आप नॉर्मल के अप्रॉक्स में है, 500 से ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, 400, 350 से 400 ठीक ठाक है। ठीक है, और 350 से नीचे बेकार फल है बहुत। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि हर एक भाव का कैसा फल है, कितना पावरफुल वो भाव है, उससे संबंधित रिजल्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा या बेकार उस इंसान के जीवन में आएगा। तो ये था सारा कुछ सडबल के लिए। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके सारे कन्फ्यूजन डाउट etc सारे कुछ क्लियर हो गए होंगे। कोई भी सवाल हो तो उसको कमेंट में लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।